इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गैर मजरूआ ज़मीन आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। बहुत व्यक्ति का ये प्रश्न है और बार बार कॉल करके पूछते हैं, और गैर मजरूआ जो ज़मीन होता है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, खासकर इस विषय में कि गैर मजरूआ ज़मीन अगर हम खरीद लेते हैं तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, खरीदना चाहिए कि नहीं। तो आपको इस वीडियो में फुल बताएंगे कि गैर मजरूआ ज़मीन आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, और खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए और कैसे खरीदना चाहिए, और नहीं खरीदना चाहिए तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए। रीजन यानी कारण के साथ आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, नहीं तो होता है क्या, कुछ ऐसा चीज़ आपको छूट जाएगा और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा आगे वाले बात, यानी हर चीज़ पीछे वाले चीज़ से जुड़ा रहता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आएगा। बाद में नहीं बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहले गैर मजरूआ ज़मीन, ठीक है। तो गैर मजरूआ ज़मीन आप खरीदने जाते हैं, ठीक है, या आपसे कोई बेच रहे हैं और आप लेना चाहते हैं, तो गैर मजरूआ ज़मीन आखिर होता है क्या। तो पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से आपको बता दें, गैर मजरूआ ज़मीन जो होता है ना, सो गवर्नमेंट का होता है। देखिए, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, ठीक है, या गैर मजरूआ मालिक भी बोल दीजिए। देखिए, गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ मालिक दोनों एक ही होता है, वो या गैर मजरूआ आम या केसर हिंद ज़मीन, ये तीनों टाइप का ज़मीन गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट अपने अंदर इसको ज़मीन को रखती है, ठीक है। तो देखिए, टाइप क्या होता है गैर मजरूआ का, देखिए दो टाइप देख लीजिए। केसर हिंद तो वो तो फिक्स है कि गवर्नमेंट का है, गैर मजरूआ में स्पेशल। देखिए, एक गैर मजरूआ आम होता है। गैर मजरूआ एक आम होता है, ठीक, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, यानी गैर मजरूआ ज़मीन में होता है गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास ज़मीन, ठीक है। तो अक्सर ज़मीन जो खरीद बिक्री आदमी करने के चक्कर में रहते हैं, या आपसे बेचने के चक्कर में रहते हैं, या आप भी बेचते हैं, तो सुन लीजिए ध्यान से। ज़मीन आप कभी भी जिसको गैर मजरूआ खास बोलिए या मालिक बोलिए, ठीक है, ये दोनों एक ही होता है, गैर मजरूआ खास या मालिक। तो अधिकतर आदमी इस ज़मीन के बारे में बात करते हैं, अधिकतर, क्योंकि गैर मजरूआ आम जो ज़मीन होता है वो स्पष्ट रूप से सभी व्यक्ति जानते हैं गवर्नमेंट का है, और वो ज़मीन सभी को स्पष्ट रूप से पता रहता है गैर मजरूआ ये गवर्नमेंट का ज़मीन। लेकिन इस ज़मीन के बारे में गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम, क्या गैर मजरूआ खास, यहाँ पे गैर मजरूआ हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। गैर मजरूआ, यहाँ पे गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, यानी आम और खास, जिसको खास को ही मालिक कहते हैं। ये ज़मीन बहुत व्यक्ति को लगता है कि ये ज़मीन गवर्नमेंट का नहीं है, ये ज़मीन मेरा है। तो ये ज़मीन आपका है, इसका भी कंडीशन है, इसका भी गवर्नमेंट कंडीशन रखी है कि हुक्मनामा या पट्टा आपके पास है, वो भी 1947 से पहले, तो गवर्नमेंट उस ज़मीन को मान लेती है आपकी है। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी पट्टा या आपको हुक्मनामा के तहत ये ज़मीन मिला है, तो उसका जांच करते हैं गवर्नमेंट, लीगल है कि अनलीगल है, यानी सही प्रक्रिया से हुआ है कि गैर कानूनी तरीका से हुआ। तो चेक करने के बाद वो आपको मेंशन करेंगे, और सर्वे में खासकर वो स्पष्ट करेंगे ये ज़मीन किसका है, गवर्नमेंट का हो कि आपका। तो अगर आपके पास गैर मजरूआ मालिक या जिसको गैर मजरूआ खास बोलते हैं वो ज़मीन है, तो हुक्मनामा और पट्टा आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो गवर्नमेंट वो अपने अंदर लेगी ही, आप उनको कोई नहीं रोक सकता है, पहला बात ये, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की ज़मीन होती है। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप कैसे खरीदेंगे, ठीक है, और आपको क्या क्या हो सकता है। पहले बात समझिए कि गैर मजरूआ खास या मालिक, गैर मजरूआ आम का तो बात ही छोड़ दीजिए, गैर मजरूआ मालिक का बात करते हैं। तो गैर मजरूआ मालिक ज़मीन अगर खरीद लेते हैं, यानी गैर मजरूआ खास, तो क्या क्या हो आपको कारण, मतलब क्या क्या समस्या हो सकता है। देखिए, गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ यहाँ पे नहीं लिखे तो नहीं समझ, ठीक है। तो चलो एक बार स्पष्ट ही कर देते हैं गैर मजरूआ लगा के, ठीक है, स्पष्ट ही कर देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में। गैर मजरूआ लिख देते हैं, गैर मजरूआ, ठीक है, गैर मजरूआ
आम, ठीक है, गैर मजरुआ, गैर मजरुआ, खास, जिसको बोलते हैं मालिक भी जमीन, मालिक, गैर मजरुआ मालिक। ये जमीन दो प्रकार का जमीन है। इसी जमीन में अधिकतर, इस जमीन को तो आदमी अधिकतर, ये खतरा तो पूरा है, इस जमीन की तरफ जल्दी आदमी देखते नहीं, जो देखते हैं तो समझिए उनको पता है कि ये जमीन मेरा नहीं। लेकिन इस जमीन में कन्फ्यूजन रहता है कि जमीन मेरा है। क्यों मेरा है? क्योंकि उसके पूर्वजों जो है, यानी पुश्तानी जमीन, उसको मानते हैं, बोलते हैं ये मेरे पुश्तानी है, हम 40 साल से 50 साल से हम रहते हैं सर जमीन, ये पुश्तानी जमीन है, पूर्वजों का जमीन है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके वो ब्रेन में उसको घुसा रहता है, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण वो समझते हैं ऐसे। लेकिन ये जमीन जो है ना, ठीक है, वो कैसे आया, क्यों आया, वो कारण, वो चीज़ आपके पास ना होना चाहिए ना। अगर जमीन कोई खरीदते हैं तो उसका डिटेल्स रखते हैं, इसी प्रकार इस जमीन का डिटेल्स रखना होगा। और दूसरी बात, बहुत ही व्यक्ति बोलते हैं सर हम रसीद कटाते हैं। अरे रसीद कटाने से कुछ नहीं होता है। आपका ज़मीन का हम रसीद कटा सकते हैं अपने नाम से, उसका मतलब थोड़ी है मेरा वो ज़मीन मेरा हो जाएगा। जिस प्रकार किसी भी अकाउंट में, जिस प्रकार किसी के अकाउंट में अगर अकाउंट का आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक का शाखा, यानी समझिए उसका बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको दे दे और उस डिटेल्स के सहायता से उसके अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हैं, उसी प्रकार अगर ज़मीन का डिटेल्स उसको पता है तो वो रसीद कटा सकता है। कटाने से ज़मीन किसी का हो नहीं जाता ही, ब्रेन में घुसाइएगा, ठीक है। तो वो बहुत व्यक्ति इसका रसीद कटाते हैं तो बोलते हैं ये मेरा ज़मीन, हम तो रसीद कटाते हैं। कुछ नहीं होता है वो रसीद कटाने से। अब तो गवर्नमेंट वो भी बंद कर दी है। बहुत व्यक्ति क्लेम मतलब करने का मतलब वही करते थे, क्लेम करते थे गवर्नमेंट को, ठीक है, और दावा करते थे कि हम ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो ये ज़मीन मेरा होगा। आप किसी के अकाउंट में जिस प्रकार पैसा डाल सकते हैं उसी प्रकार आप रसीद भी कटा सकते थे। लेकिन वो भी गवर्नमेंट जब देखा ऐसा ऐसा बात क्वेश्चन आ रहा है तो गवर्नमेंट बंद कर दिए। अब गैर मजरुआ जो मालिक, गैर मजरुआ मालिक जो खास होता है उसका रसीद नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए ये ज़मीन अगर लेंगे तो क्या क्या समस्या आपको आएगा, समझिए। सबसे पहले इस ज़मीन का रजिस्ट्री, आपका रजिस्ट्री तक ठीक है। इस ज़मीन अगर खरीदते हैं, आप पैसा दिए खरीदे, रजिस्ट्री तक हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्री के बाद जाके फंसता है दाखिल खारिज में, मोटेशन में, ठीक है। तो इस सबसे पहले इस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है। दाखिल खारिज, खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा पहला, ठीक है। पहला ये हो गया। और दूसरा, ये ज़मीन आप कभी खरीद बिक्री नहीं कर सकते। क्या खरीद बिक्री नहीं कर सकते? खरीद बिक्री, ठीक है, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खरीद और बिक्री नहीं कर सकते, यानी बेच नहीं सकते हैं, नहीं खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ लिखने में दिक्कत हो तो उस पर नहीं, बस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो खरीद बिक्री यानी खरीद नहीं सकते, नहीं बेच सकते हैं। अगर मान के चलिए आप बेच रहे हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए आप बेच रहे हैं तो गैर कानूनी तरीका से आप ज़मीन को बेच रहे हैं, वो आप पे FIR भी हो सकता है। अब बहुत व्यक्ति को लगता है कि हम रसीद कटा रहे हैं तो ज़मीन को बेच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर बेच लेंगे ना, अगर वो जिस व्यक्ति के से आप बेच दिए हैं पूरे सबूत के साथ आप अगर आप पे FIR कर दे तो आप जेल जा सकते हैं, समझ गए। इस ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। पहला बात, दाखिल खारिज नहीं कर सकते हैं और नहीं खरीद बिक्री कर सकते, ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं? आपको लाभ क्या मिलेगा? मान के चलिए ज़मीन है, मौखिक रूप से आपको दे दिया, मान के चलिए कुछ पैसा लिया आपको दे दिया मौखिक रूप से, ये कागजी काम कुछ नहीं हो, मौखिक रूप से दे दे तो वो आप क्या बोलते, दाखिल खारिज वाला बात आपका नहीं होगा। मौखिक रूप से दे दिया तो दाखिल खारिज मौखिक रूप से ही बेच सकते हैं, और वो भी गैर कानूनी है, ठीक है। अगर वो आप डॉक्यूमेंट का काम करते हैं या कुछ प्रूफ छोड़ते हैं तो आप पे FIR कर सकते हैं जो बेचेंगे ज़मीन को। दाखिल खारिज नहीं हो सकता है, नहीं खरीद बिक्री हो सकता है। इस ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं, क्या व्यवहारिक, अपना व्यवहार में ले सकते हैं, यानी व्यवहारिक रूप से उसको यूज कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है।
तो यूज कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से यूज कर सकते हैं, उपयोग, क्या व्यवहारिक रूप से यूज कर सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं उपयोग, उपयोग कर सकते हैं। उपयोग क्या, जो भी आपका आवश्यकता है उस पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी है क्या, अब जब भी गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ेगा, या कंस्ट्रक्शन का काम हो, निर्माण का कोई भी काम हो, गवर्नमेंट को लगेगा कि हमको जमीन की आवश्यकता है, तो वो जमीन कभी भी आपसे ले सकती है और क्यों भी नहीं आप बोल सकते हैं। अगर आप घर बना लिए हैं जमीन पे और उसको अगर ये जमीन है अगर तोड़ेगी गवर्नमेंट आके उस बुलडोजर चला देगी, पूरे तोड़ फोड़ के अपना जमीन खाली करा देगा, आप कोई भी आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। बहुत व्यक्ति बोलते हैं सर टूटेगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि आप जानबूझ के गलती किए हैं, आपको भली नॉलेज नहीं था, वो अलग सी बात है, लेकिन वो गवर्नमेंट की जमीन है सभी जानते हैं और आपके नॉलेज में नहीं था तो आप गलती किए, तो गलती किए तो आप जानिए, ठीक है। तो आपको एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। बहुत व्यक्ति को ये क्वेश्चन रहता है, तो नहीं मिलेगा, एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये समझ गए। तो ये उपयोग कर सकते हैं, आपको माइंड ये हो गया। और दूसरी बात, आप ले सकते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, दूसरे मुद्दा पे चलते हैं, ठीक है। इसको खरीद सकते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, ठीक है। गैर मजरूआ खास जमीन है, यानी गैर मजरूआ मालिक जमीन है। अगर ये 1947 से पहले उसको पट्टा के द्वारा या हुक्मनामा के द्वारा उसको मिला है, ठीक है, मिला है, तो उस पेपर को चेक करने के बाद सही होगा, उसको रैयती खतियान में डाल दिया जाएगा। यानी गैर मजरूआ खास खतियान से रैयती खतियान में उसको डाल, मतलब उनके नाम होगा तो रैयती खतियान में ऑटोमेटिक चला जाएगा, वो जमीन पर्सनली उसका हो जाएगा। तब जाके आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, मोटेशन भी होगा, दाखिली खारिज भी होगा, खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। लेकिन 1947 से पहले रहते हैं, अक्सर देखा गया उसी को ये होता है। अगर पट्टा हुक्मनामा उसके पास है तो उसके बाद बहुत ही कम केस देखा गया है कि अगर आपको पट्टा के द्वारा हुक्मनामा के द्वारा वो जमीन आपको हासिल हुआ तो वो जमीन आपको कम उम्मीद रहता है वो हो सके। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद जो एक एक्ट आया था, कानून आया था कि जमीन आपके पास इतना ही होना चाहिए, उसके अलावा जो भी है एक लिमिट बना दिया। उसके बाद जो भी है गवर्नमेंट, तो उस समय बहुत सारे व्यक्ति हुक्मनामा पट्टा वगैरह के द्वारा डील किए थे 1947 के बाद। तो उसलिए उस चेक किया जाएगा कि ऐसा कुछ तो केस नहीं है जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीका से अपना जमीन को वहाँ बेचे थे, कि गवर्नमेंट अरे लिमिट बांधी तो कि बहुत व्यक्ति चालाकी किए कि जो लिमिट से अधिक था उसको बेचना चालू कर दिया। अगर उसमें आ जाता तो वो भी जमीन आपका नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट की लिस्ट में चला जाएगा। यानी गैर मजरूआ मालिक है जिसको खास बोलिए, गवर्नमेंट अपने अंदर उस जमीन को अपने खतियान में रखती है। व्यवहारिक रूप से यूज करने के लिए भले आप करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने अंदर रखती है। अगर आप वो 1947 से पहले तो ठीक है, गैर कानूनी तरीका से बहुत ही किया गया। 1947 के बाद बहुत सारे भ्रष्टाचार, आप क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार कोना कोना में घुस गया है। तो भ्रष्टाचार होने के कारण बहुत ऐसे, और बहुत व्यक्ति को नॉलेज नहीं होने के कारण भी धोखा से भी ऐसे काम उनसे हो गया है, या करवा लिए हैं, या पैरवी उड़वी के द्वारा करा लिए हैं, तो उनको यहाँ पे तकलीफ होगा। क्योंकि वो पट्टा को चेक किया जाएगा, हुक्मनामा को चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको होगा, ठीक है, ठीक है। नहीं रहेगा तब तो भूल ही जाइए, वो आपको होगा। ये मुख्य कारण है, ठीक है। तो ये हो गया। और बता देते हैं आपको, ये जो नॉलेज आपको दे रहे हैं ना, ठीक है, ये नॉलेज, ये नॉर्मल नॉलेज नहीं है, नॉर्मल नॉलेज नहीं है। क्यों आपको दे रहे हैं? क्योंकि ये स्पेशल अमीन ट्रेनिंग कॉलेज है, और यहाँ स्पेशल अमीन से संबंधित और जमीन से संबंधित ही नॉलेज आपको दिया जाता है। अगर आप इसी प्रकार का नॉलेज लेना चाहते हैं, अमीन में डिप्लोमा करना चाहते हैं, जेन्युइन, देखिए पूरे बिहार में नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाला और सरकारी वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ शो करने वाला मात्र और मात्र एक ट्रेनिंग सेंटर है, या कॉलेज बोलिए, ओनली फॉर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी अभी तक नहीं है, ठीक है। ये बार बार बोल रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत व्यक्ति अभी भी शंका में घूम रहे हैं। बहुत व्यक्ति के साथ गलत होता है, और कभी भी जो है ना जाके देखिए, विजिट कीजिए, जाइए ट्रेनिंग सेंटर में विजिट कीजिए, ऑफिस में विजिट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, हर चीज़ को देखिए समझिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। या आप ऑनलाइन भी एडमिशन लेते हैं तो फुल्ली आप डिटेल्स मांगिए, ठीक है।
आपको फुल्ली डिटेल्स यहाँ पे दिया जाता है। ऑनलाइन आप एडमिशन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको फुल फैसिलिटी के साथ क्लास दिया जाता है। ऑफलाइन में भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, और नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट और इधर उधर का सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। और ऑल इंडिया में कहीं भी वैकेंसी निकलेगी, बिहार में है तो बिहार में, बिहार से बाहर है, अलग अलग क्षेत्र में है, कहीं से भी है, ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट की फॉर्म या कोई भी फॉर्म आएगी अमीन के क्षेत्र में तो भर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन अमीन ट्रेनिंग सेंटर है ये, जो सरकारी वेबसाइट पे अमीन कोर्स के साथ शो करती है ट्रेनिंग सेंटर। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, कहीं से भी, ऑल इंडिया कहीं से भी हैं, देश के कोई भी कोना से तो आप कर सकते हैं। और करना चाहते हो तो ये देखिए स्क्रीन पे अभी नंबर जो फ्लैश हो रहा है 8406979706, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। इस पर कॉल भी कर सकते हैं, और आप मैसेज भी, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। फुल डिटेल्स जानकारी के लिए आप कॉल कीजिए। देखिए पहला बात है, आप कोर्स कीजिए या ना कीजिए, इंक्वायरी कीजिए क्या है कैसे है, इंक्वायरी करके देखिए, समझिए, नॉलेज लीजिए, कम से कम नॉलेज तो लीजिए कैसे क्या ये चीज़ है, क्या चीज़ इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी, और फैसिलिटी छोड़िए क्या क्या आपको मतलब फ़ायदा हो सकता है, बस ये नॉलेज लेने के लिए आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, कॉल करेंगे आपको फुल्ली विशेष रूप से जानकारी दिया जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज आप करना नहीं भूलिएगा, वहाँ भी आपको फुल्ली आपको सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज़ आपको दे दिया जाता है। ठीक है, कि कैसे क्या है, ट्रेनिंग सेंटर का फुल डिटेल्स, कोर्स का फुल डिटेल्स, सारा चीज़ पारदर्शिक तरीका से, फुल पारदर्शिक तरीका से, इतना पारदर्शिक तरीका से आपको ऑल इंडिया में कहीं नहीं। ठीक है, और ये स्पेशल अमीन ट्रेनिंग सेंटर है, ओनली फॉर अमीन का ही ट्रेनिंग सेंटर है ये। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो तो इंक्वायरी कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, और फुल डिटेल्स में इसी प्रकार का अगर वीडियो लेना चाहते हो तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोर्स करना चाहते हो तो आप कोर्स भी कीजिए। 1 साल का अमीन में डिप्लोमा होगा, आप कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या प्राइवेट वैकेंसी कुछ भी हो आप भर सकते हैं। जय हिंद।